अगर इतनी ही बुरी चीज है सिगरेट और तंबाकू, तो इस पर बैन क्यों नहीं? ऐसी कौन सी मजबूरी जो सरकार बैन नहीं कर रही है बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू? अरे काय का बड़ नो टबैको डे, भाड़ में जाओ। तुम हमारी जान का सौदा करके अरबों खरबों कमा रहे हो और दूसरी तरफ लिखते हो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये जानलेवा हो सकता है। सिगरेट और गुटखा के रैपरों पर यह लिखकर आप हमें समझा रहे हो, तो खुद क्यों नहीं समझते हो? क्यों इस जहर को समाज में पनपने दे रहे हो? अगर हिम्मत है तो करो ना, इसको जड़ से खत्म, बंद कर दो ये काला कारोबार। न सिगरेट गुटखा होगी और ना ही लोगों को इसकी लत लगेगी। जब खान पान की बुरी चीजें होंगी ही नहीं साहब, तो लोगों को बुरी लत लगेगी कहां से? क्या आपको पता है कि आपकी जान का सौदा करके सरकार अपना खजाना भर रही है? तुम भले ही कह लो बुरे काम से पैसा नहीं कमाना है, जिस कमाई से किसी की जान जाती हो उन कामों को अब हम नहीं करेंगे, लेकिन सरकार को आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। अब सिगरेट पीने वालों से मेरे 5 सवाल हैं, गारंटी है अगर आप जवाब दे देते हैं तो मूंछ कटा दूंगा। अगर आप सिगरेट के बारे में ये नहीं जानते हैं तो आपका जीवन बेकार है। हर रोज मजे से खूब सुट्टा मारते हो, खूब धुआं छोड़ते हो, लेकिन सिगरेट की ABCD पता ही नहीं है। आज पूरी दुनिया में बर्ड नो टबैको डे मनाया जा रहा है। हमारे आगरा में भी एक खबर छपी है जिसका शीर्षक है दूध सब्जी से ज्यादा तंबाकू का खर्च। 12 से 15 साल की उम्र में लगा शौक। इस खबर की तो हम चीरफाड़ करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा ध्यान से सुन लीजिए मेरे ये सवाल। सवाल नंबर 1, सिगरेट कैसे बनती है? सवाल नंबर 2, सिगरेट पीकर धुआं निकालते हुए छल्ले बनाने की ये जो ट्रिक है, इसका आविष्कार किया किसने? तीसरा सवाल, सिगरेट पीना किसने सिखाया? चौथा सवाल, जानलेवा होने के बाद भी सरकार क्यों नहीं लगा रही है सिगरेट और गुटखा के निर्माण पर प्रतिबंध? पांचवा सवाल, ऐसा क्या मजा है जो दूध, दही, सब्जी को छोड़कर सिगरेट पीते हैं लोग? पीने वालों जरा अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दो। सिगरेट का नाम तो हर किसी ने सुना है, ज्यादातर लोग पीते हैं। बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी और स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्रों में सिगरेट की लत बढ़ रही है। लेकिन हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे आता है तो हम बड़ी ही पश्चाताप की आग में जलते हुए सिगरेट और तंबाकू न पीने के लिए विचार गोष्ठी और जागरूकता अभियान चलाते हैं। लेकिन साथियों, क्या कभी आपके दिमाग में यह बात आई है कि सिगरेट और गुटखा इतनी ही बुरी चीज है तो इसको प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता है? जरा सोच के देखिए, मजा आएगा। अब एक बार सिगरेट और तंबाकू के नफा नुकसान पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिगरेट बनाने में हर साल 22 अरब लीटर पानी बर्बाद होता है। 60 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। तंबाकू में मौजूद 7000 से अधिक रसायनों में से 250 से ज्यादा रसायन बेहद हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए। सिगरेट में सड़क बनाने वाली तारकोल, बेंजीन और रेडियो एक्टिव तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, जो अंदर ही अंदर आपके शरीर को खोखला कर देता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पूरे विश्व में सिगरेट और तंबाकू की वजह से 7,30,000 लोगों को टीबी और कैंसर हुआ था। अब चूंकि हम आगरा से हैं तो एक बार आगरा जिले में तंबाकू सेवन की स्थिति में नजर डाल लेते हैं। आगरा की बात करें तो हमारे जिले की करीब 50 लाख की आबादी है, जिसमें से 46.1% पुरुष यानी करीब 20 लाख पुरुष और 8.9% महिलाएं यानी करीब 4 लाख महिलाएं तंबाकू और सिगरेट का सेवन करती हैं। अब आपकी जान को जोखिम में डालकर सरकार जो मुनाफा कमाती है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। सरकार हर साल सिगरेट और तंबाकू की जो उससे आय जनरेट होती है उससे लाखों करोड़ों रुपए कमाती है। कई हजार करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त होता है। तो ये सरकार की आमदनी है, इसलिए सरकार इसको नहीं करती है। साथियों, वर्ल्ड नो टबैको को लेकर जो आज के अखबारों में खबर छपी है, अब जरा उसकी तरफ मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। इस खबर में लिखा है कि तंबाकू सिगरेट का शौक दूध सब्जी से भी ज्यादा है। इस पर रोजाना 100 से 140 रुपए खर्च हो रहे हैं। यह बात सिर्फ हवाबाजी नहीं है, बल्कि SN मेडिकल कॉलेज के सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी SPM विभाग की स्टडी में यह जानकारी सामने आई है। इसमें 70.7% लोग तंबाकू सिगरेट के लती मिले हैं, जिसमें से 67% निम्न मध्यम वर्ग के हैं, जिन्होंने 12 से 15 साल की उम्र में शौकिया तौर पर तंबाकू खाना शुरू किया है। इनमें 16.7% कैंसर के लक्षण भी मिले हैं। SPM विभागाध्यक्ष जो डॉक्टर रेणु अग्रवाल हैं, उन्होंने बताया है कि 18 से अधिक उम्र के 1236, जिनमें से 678 पुरुष और 558 महिलाएं तंबाकू खाते हैं।
इनमें 50% पुरुष, जो उन्होंने सर्वे में जिन पुरुषों को लिया है उनमें से 50% पुरुष ऐसे हैं जो कामकाज करते नहीं हैं, 25% अशिक्षित हैं, 25% जो हैं वो रोजाना 3 से 6 बार और 33% 12 से 15 बार तंबाकू खाते हैं। 42.5% गुटखा, खैनी और तंबाकू, 3.5% सिगरेट बीड़ी के लती मिले हैं। 8.7% को तंबाकू धूम्रपान दोनों करते हुए पाया गया है। एक घर में औसतन, इस लिहाज से ये जो सर्वे हुआ है इसके लिहाज से देखा जाए तो एक घर में औसतन 2 सदस्यों के तंबाकू सिगरेट पीने का ये आंकड़ा है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे लिए जानलेवा साबित हो रही सिगरेट गुटखा के कारोबार पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? क्या इस स्लो पॉइजन को जड़ से खत्म नहीं कर देना चाहिए? एक बार अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।